दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं और 9वां अध्याय का नाम है भारतीय कृषि और ये पार्ट है बोर्ड में 3 अंक का है। भारतीय कृषि यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ भारत की कुल जनसंख्या का 54.6% है। यानी भारत की कुल जनसंख्या का 54.6% भाग है जो कृषि पर आश्रित है और यहाँ देश में सकल घरेलू उत्पादन का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। और कृषक अपनी परंपरागत तकनीकी के द्वारा या कृषि भूमि पर पेट पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है और खाद्यान्न फसलों को उगाने के बाद अतिरिक्त बचता है खाद्यान्न फसल उन भाग को बेचकर अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करता है। भारत में कृषि कार्य आज से 7000 वर्ष पूर्व भी यानी कृषि कार्य चलते थे और इनके अवशेष मिलते हैं भारत में कृषि के सिंधु सरस्वती सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता से भी कृषि होती आ रही है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। अब भारतीय कृषि के विविध रूप है। भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ऋतुओं के आधार पर 3 है, यानी खरीफ की फसल है, रबी की फसल है और जायद की फसल है। ये तो कृषि को बांटा गया था ऋतुओं के आधार पर है। और दूसरा है भारत में कृषि को विविध विधियों के उपयोग के आधार पर बांटा गया है। चार विधियों के उपयोग में जैसे खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यानी फसलें। अब भारत में पहले ऋतुओं के आधार पर जो कृषि है उनको पढ़े हैं। ऋतुओं में पहली है खरीफ की फसल है, रबी की फसल है और जायद की फसल। 3 ऋतुओं के आधार बांटा गया है। अब 1 नंबर पर है खरीफ की फसल है, यानी ऐसी फसल होती है जो जून जुलाई में तो बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जो कहलाती है खरीफ की फसलें। और खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं उनमें बाजरा की फसल है, मक्का की फसल है, चावल है, मूंगफली, मूंग है, उड़द है, गन्ना, सोयाबीन है। और ये चीज़ें हैं जो खरीफ की फसलें हैं में बोई जाती है। खरीफ की जो फसल है ये पूर्ण रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है। यानी खरीफ की फसलें में सारी फसलें हैं जो मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहते हैं। दूसरी फसल है रबी की फसल है और ये रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ऐसी फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। इस रबी की फसलों में आते हैं गेहूं, जौ, चना, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल। यानी ये जो फसलें हैं जो रबी की फसल है और ये रबी की फसल होती है जो सिंचाई के विविध स्रोतों पर निर्भर होती है। यानी रबी की फसल होती है जो सिंचाई पर निर्भर होती है। और तीसरी फसल है जायद की फसल है, यानी जायद की फसल होती है जो फरवरी और अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। यानी इसमें हरी सब्जियां और चारे की फसल आती है जायद की फसल में। इसमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा ये आदि फसलें होती है, ये जायद की फसलें आती है। अब एक तो भारत की जो कृषि के विविध रूप थे, एक तो थे ऋतुओं का आधार बांटे थे, दूसरा है विधियों के उपयोग के आधार पर यानी कृषि होती विभिन्न विधियों के आधार। और पहली है खाद्यान्न फसलें, यानी ऐसी फसलें जिनका उपयोग हमें खाने में किया जाते हैं वो आते हैं खाद्यान्न फसलें। और हम कौन कौन क्या क्या खाते हैं गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें। यानी ये जो फसल होती है ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है।
दूसरी फसल है व्यावसायिक या औद्योगिक फसल है, यानी इन फसलों का जो उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। और ऐसी ये फसलों में यानी व्यावसायिक फसलों में गन्ना, कपास, जोंट, तंबाकू, तिलहन आदि ये व्यावसायिक या औद्योगिक फसलों में आते हैं। तीसरी फसल है बागानी फसलें, यानी ये विशाल बागानों से उत्पादित की जाती है और इन बागानों से उत्पादन की जाती है और इनका हम उपयोग है एक तो पेय पदार्थों के रूप में और औद्योगिक कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। और बागानी में यानी चाय के बागानी ने चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले आदि बागानी फसलें हैं। अगली चौथी फसल है उद्यान फसलें, यानी इसमें इस प्रकार की फसल आती है जो फल और सब्जियां आदि सम्मिलित होती है, यानी फल और सब्जियों को उद्यानी फसलें कहा जाता है। आगे है भारत की खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में गेहूँ एक नंबर पर है। तो गेहूँ एक रबी की फसल है और गेहूँ की फसल को भारत में समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है और गेहूँ की फसल के लिए 100 से 250 सेंटीमीटर तापमान होना चाहिए और 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। गेहूं की जो फसल है वो हल्की दोमट है और चिकनी मिट्टी गेहूं की फसल के लिए उपयोगी होती है। भारत का 70% गेहूं का उत्पादन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इन राज्यों से भारत का 70% गेहूँ उत्पादन होता है। पंजाब से 21%, हरियाणा से 6.17% है, उत्तर प्रदेश से 32.68% है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर इन जिलों से राजस्थान में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व का तीसरे स्थान पर आता है, यानी भारत गेहूं के उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा नंबर है। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान होता है। एक हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति से भारत में गेहूं उत्पादन में के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो ये थी गेहूं की फसल के खाद्यान्न फसल है उनके बारे में। अब है चावल। चावल भी एक खाद्यान्न फसल है और इस चावल फसल को वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वैसे इनके चावल बोने के लिए जो है मौसम के अनुसार इनको तीनों आधार फसलों में किया जाता है, अमन, ओस और बोरो में। लेकिन इस वर्षा ऋतु के समय 86% चावल का उत्पादन करने के कारण इस चावल को वर्षा ऋतु या खरीफ की फसल माना गया है। चावल की फसल होती है उष्ण कटिबंधीय भागों में अधिक बोई जाती है। चावल की फसल के लिए 190 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना उपयुक्त माना गया है। चावल के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। जब चावल बोया जाता है तो उनके समय खेत पानी से भरा हुआ ना उपयुक्त माना गया है। चावल की फसल है जो चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। मौसम के अनुसार चावल की जो फसलें है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अमन है, अमन का मतलब मानसूनी काल के समय या खरीफ की मौसम के समय। और अमन के जो ये वर्ष फसल है इनमें चावल का 86% जो उत्पादन होता है। इसके कारण चावल को खरीफ की फसल या वर्षा ऋतु की फसल मानी गई है। दूसरी चावल की फसल है ओस, यानी शीतकाल के समय इसमें फसल बोई जाती है। और तीसरी है बोरो जो ग्रीष्म काल के समय बोई जाती है। चावल के उत्पादन का 90% भाग है वो बंगाल से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, बिहार से, तमिलनाडु से उत्पादन होता है। यानी देश में चावल के कुल उत्पादन का 90% भाग तो इन 5 राज्यों में होता है। पंजाब में पश्चिम बंगाल में 15.22% है, आंध्र प्रदेश में 14.3% है, उत्तर प्रदेश में 11.78% है, उड़ीसा में
9.2% है, बिहार में 8% है, तमिलनाडु में 8.2% है उत्पादन होते हैं। इन चावल का राजस्थान में उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी इन जिलों में सर्वाधिक होता है। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, यानी चावल उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर चावल का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। तीसरी फसल है मक्का। मक्का एक खाद्यान्य फसल है और खाद्यान्न के साथ साथ औद्योगिक फसल भी माना गया। मक्का को औद्योगिक फसल इसलिए माना गया है क्योंकि स्टार्च और ग्लूकोज के निर्माण में इन उद्योगों में कच्चा माल होता है वो मक्का प्रदान करता है और इनके साथ मक्के चारे हुए खाद्यान्नों में भी उपयोग में लिए जाते हैं। ये जो मक्का की फसल है ये मक्का सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गए, यानी मक्का की फसल को भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था और पुर्तगाली भारत में 17वीं सदी में लेकर के आए थे। मक्का की फसल के लिए तापमान 120 से 350 सेंटीग्रेड तापमान होना उपयुक्त माना गया है और मक्का की फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वर्षा आवश्यक मानी गई है। और मक्का की फसल के लिए जल निकासी जो पर्याप्त या मात्रा में होना चाहिए, यानी जल इकट्ठा नहीं होना चाहिए मक्का की फसल में। और मक्का के उत्पादन का 60% भाग है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात से उत्पादन होता है। यानी मक्का का कुल उत्पादन का भारत में 60% भाग तो आंध्र प्रदेश है, यानी आंध्र प्रदेश से 9.3% है, कर्नाटक से 16.78% है, राजस्थान से 10.34% है, उत्तर प्रदेश से 10% है, गुजरात से 7% है मक्का का उत्पादन किया जाता है। यानी भारत का 60% भाग इन 5-6 राज्यों से उत्पादन होता है। मक्का का राजस्थान में उत्पादन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी एक तो मक्का का उत्पादन हाड़ौती क्षेत्र में और इनके बाद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन आदि जिलों में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्का के उत्पादन में भारत का विश्व में 10वां स्थान आता है, यानी मक्का उत्पादन में भारत का 10वां बड़ा देश है। खाद्यान्न फसलों में आगे हैं, चौथे नंबर पर है बाजरा। बाजरा एक खाद्यान्न फसल है और इन खाद्यान्न फसल के साथ बाजरे से चारा का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। और ये बाजरे की जो फसल है ये गर्म और शुष्क जलवायु में अधिक उत्पादन होते हैं। इस बाजरे की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है और ये बाजरा है जो खरीफ की प्रमुख फसल मानी जाती है। बाजरा की फसल के लिए तापमान 250 से 350 सेंटीग्रेड तापमान होना उपयुक्त माना गया है। और बाजरे की फसल के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा की उपलब्धि होनी चाहिए। देश में बाजरा के उत्पादन का जो सर्वाधिक भाग होता है वो बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है और राजस्थान में बाजरा का देश का कुल उत्पादन का होता है 42%, राजस्थान में 20%, महाराष्ट्र में 12.5%, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में 11% उत्पादन होता है। यानी भारत में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है और राजस्थान में बाजरे का उत्पादन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, जालौर आदि जिलों में बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है, यानी बाजरा उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन भारत में होता है। अब खाद्यान्न फसलों के बाद में है दलहन फसलें या दालें। यानी भारत में अधिकांश लोग होते हैं शाकाहारी लोग होते हैं और शाकाहारी लोग हैं जो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है दाल को मानते हैं। यानी दालों का
को प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है और इन दालें बोने से भूमि की उर्वरक क्षमता है या भूमि की उर्वरकता भी बढ़ती है। दाल बोने से भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। दालें हैं जो खरीफ और रबी दोनों की मौसम में ही बोए जाते हैं। देखो प्रमुख दालें जो खरीफ की फसल कौन कौन सी आते हैं, यानी मूंग खरीफ के मौसम में, मूंग, मोट, उड़द, अरहर, ये तो दाल होती है जो खरीफ की फसलों में आती है। और रबी की फसल में आती है चना, मटर, मसूर, यानी ये दालें हैं जो रबी की फसल में आती है। जो भारत का 1/3 उत्पादन है जो चने की दाल का होता है और चने की दाल राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आदि नेरी क्षेत्र में, इस नेरी क्षेत्र में चने की दाल उत्पादन की जाती है। दालों में दूसरा स्थान पर माना जाता है अरहर की दाल आती है और जो ज्वार और बाजरे और राई की खेती होती है उनके साथ ही अरहर की दालें बोई जाती हैं। और ये अरहर की दाल होती है जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश इन राज्यों में अधिक होती है। राजस्थान में मूंग के उत्पादन में यानी मूंग की दाल होती है वो सर्वाधिक राजस्थान में बोई जाती है, यानी मूंग की दाल का स्थान देश में प्रथम स्थान आता है। और ये मूंग है जो अर्ध शुष्कीय मरुस्थलीय वाले भाग में अधिक उत्पादन होते हैं। इन मूंग का उत्पादन है यानी राजस्थान के जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली इन जिलों में मूंग का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उड़द की दाल है जो राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में होती है, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन क्षेत्रों में उड़द की दाल अधिक होती है, उड़द की खेती अधिक हो। अब है मसूर यानी मसूर की दाल है जो रबी की फसल में आती है और ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर इन क्षेत्रों में मसूर की दाल अधिक होती है। अब आगे दलहन के बाद में आगे है नकदी फसल है या वाणिज्यिक फसल है या मुद्रादायनी फसल है, यानी इन प्रकार की फसल होती है जो किसानों की आय का साधन होती है। और ये फसल होती है जिनसे कच्चा माल की प्राप्ति होती है। कच्चा माल यानी इनमें नकदी फसल या वाणिज्य फसल या मुद्रायनी फसलों में आते हैं गन्ना, कपास, तिलहन, जूट, तंबाकू आदि की खेती होती है। इनमें सर्वप्रथम पढ़ते हैं गन्ना। गन्ना भारतीय मूल का पौधा माना जाता है, गन्ना को भारतीय मूल पौधा माना गया है। और इस गन्ना को जो बांस वनस्पति का वंशज होता है। और ये गन्ना की फसल है जो उष्ण कटिबंधीय भागों वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। और गन्ना की फसल के लिए तापमान 150 से 400 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना गया है। गन्ने की फसल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। और ये गन्ना की जो फसल है ये चिकनी, दोमट, कछारी मिट्टी में अधिक उपयुक्त होती है। गन्ना के लिए उपयुक्त मिट्टी चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। गन्ना उत्पादन भारत में गन्ना उत्पादन के राज्य हैं उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, यानी इन राज्यों में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन है जो उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी इन जिलों में गन्ना का सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादन होता है। यानी गन्ने का उपयोग है जो गुड़ बनाने में, चीनी बनाने में, एल्कोहल बनाने में उपयोग किया जाता है। आगे वही नकदी फसल में दूसरी फसल है कपास है। कपास यानी प्राचीन काल से हम कपास को यानी सूती वस्त्र बनाने में काम में लिए जाते हैं। कपास का उपयोग सूती वस्त्र बनाने में मनुस्मृति ग्रंथ और ऋग्वेद काल में, यानी स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति ग्रंथ है। और वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उनमें भी सूती वस्त्र बनाने का प्रमुख स्रोत है। प्राचीन समय से ही कपास को माना गया था। कपास की फसल है जो खरीफ की फसल है। और देश में
देश की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास पैदा की जाती है। देश की कुल कृषि भूमि पर 6.7% भाग पर कपास पैदा की जाती है। कपास के लिए उपयुक्त तापमान 200 सेंटीमीटर से 350 सेंटीग्रेड तापमान माना गया है। और कपास के लिए उपयुक्त वर्षा जो 80 से 150 सेंटीमीटर उपयुक्त वर्षा मानी गई है। और कपास का सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। भारत में कपास की 3 किस्में पाई जाती है। और भारत में कपास की 3 किस्में पाई जाती है, जिसमें पहली है लंबे रेशे की कपास। ये लंबे रेशे की कपास को हम अमेरिकन कपास कहते हैं। और ये लंबे रेशे की कपास है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन क्षेत्रों में लंबे रेशे की कपास बोई जाती है। लंबे रेशे की कपास होती है जो 50% भाग उत्पादन किया जाता है। दूसरी कपास की इसमें मध्यम रेशे की कपास है। और मध्यम रेशे की कपास है ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है इन राज्यों में बोई जाती है। और इन राज्यों में 40% मध्यम रेशे की कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास की तीसरी किस्म है छोटे रेशे की कपास है। और छोटे रेशे की कपास है जो कुल उत्पादन का 10% भाग है वो छोटे रेशे की कपास का उत्पादन किए जाते हैं। ये छोटे रेशे की जो कपास है ये सभी राज्यों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बोई जाती है। आगे है तिलहन फसलें। तिलहन फसलें यानी ऐसी फसल जिसे तेल प्राप्त किया जाता है। भारत में विश्व का 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। और तिलहन वाली फसलों में आती है मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन यानी ये जो फसलें हैं ये तिलहन फसलों में आती है। अब इनमें हम पढ़ते हैं मूंगफली को। मूंगफली मूल रूप से ब्राजील की फसल है। और विश्व का 30% भाग है। विश्व का 30% भाग मूंगफली का भारत से उत्पादन किया जाता है। ये मूंगफली की फसल है, ये खरीफ की फसल है। देश की कुल तिलहन फसल का 45% मूंगफली का उत्पादन है। देश की कुल तिलहन फसल का 45% मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। और इन मूंगफली देश में यानी विश्व देश की कुल फसल का 45% भाग किया जाता है। इनमें गुजरात यानी मूंगफली सर्वाधिक उत्पादन गुजरात से की जाती है। या मूंगफली का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य प्रथम स्थान पर है गुजरात का, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र। और इन क्षेत्रों में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ जिलों में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक। अब आगे है सरसों। विश्व का 70% भाग है जो 70% सरसों है जो भारत से उत्पादन की जाती है। यानी पूरे विश्व की 70% सरसों का उत्पादन भारत से किया जाता है। और देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग है जो सरसों में आता है। राजस्थान में देश का 41% सरसों का उत्पादन किया जाता है। यानी भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। यानी सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में 41% सरसों उत्पादन की जाती है। इनके बाद राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब इन राज्यों में सरसों का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन अलवर, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर इन जिलों में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आगे है अरंडी। यानी ये अरंडी जो तिलहन फसल है ये मशीनों में स्नेक या लुब्रिकेट बनाने में, साबुन बनाने में, चमड़ा शोधन करने में काम में लिया जाता है। अरंडी को अरंडी उत्पादन का
65% भाग है जो गुजरात से किया जाता है, उत्पादन किया जाता है अरणी का, और 25% उत्पादन अरणी का राजस्थान से किया जाता है। यानी अरणी उत्पादन यानी सर्वाधिक अरणी की जो फसल का उत्पादन है वो गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान रहता, तो पहला है यानी जो कृषि है वो रोजगार का साधन है। यानी भारत में कृषि है जो 55.6% जनसंख्या का प्रत्येक रूप से कृषि से रोजगार प्राप्त होता है। यानी 55.6% जनसंख्या है जो प्रत्येक रूप से रोजगार के रूप में कृषि पर निर्भर रहते हैं, और कृषि के साथ पशुपालन कार्य करते हैं, कृषि के साथ पशुपालन का कार्य करते हैं, कृषि के साथ मत्स्य पालन में और कच्चे माल की आपूर्ति हेतु, यानी इन सब के सब में ही रोजगार के रूप में कृषि का उत्पादन है। यानी कृषि है जिसे रोजगार का साधन काम में आते हैं, यानी फसल को काटने, फसल को बोने नीना यानी खरपतवार करने में, इन सब में यानी जो भारतीय लोगों को यानी जो रोजगार का साधन प्राप्त होता है। और कृषि का यानी सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने में या सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान है। तीसरा है कृषि का विदेशी व्यापार में योगदान है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था के सुधारने के लिए या अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के लिए जो कृषि है विदेशी व्यापार में योगदान देता है। यानी भारत से निर्यात करने वाले 2.07% योगदान है, भारत से निर्यात किए जाते हैं। भारत से निर्यात करने में चाय है, चीनी है, तिलहन है, तंबाकू है और मसाले, यानी इन चीज़ों का यानी भारत से निर्यात किया जाता है। चाय का भारत से निर्यात किया जाता है, चीनी का निर्यात किया जाता है, तिलहन का किया जाता है, तंबाकू का किया जाता है, और ये गरम मसाले या चाय मसाले आते हैं, इन मसालों का भारत से निर्यात किया जाता है विदेशों में। और भारत से निर्यात किए जाते हैं इनमें 2.07% भारत का योगदान है। उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति, यानी कृषि के द्वारा उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग में यानी कपास इस प्रकार खेती योगदान देता है। कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, तेल उद्योग है, जूट उद्योग है, रबड़ उद्योग है, इन उद्योगों में कृषि का यानी कृषि के द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार है, यानी भारत की 60% जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है वो जनसंख्या पूर्ण रूप कृषि पर निर्भर होती है। जब कृषि पर निर्भर होती है तो कृषि से संबंधित यंत्र है, जैसे ट्रैक्टर है, कोई जुताई के उपकरण है, खाद बीज कीटनाशकों के आदि के लिए बाजार उपलब्ध कराती है। यानी जो ये कृषि है ये औद्योगिक उत्पादकों के लिए एक बाजार का निर्माण करती है। धन्यवाद।